हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। कैसे एक्सक्रिएटरी वेस्ट बन रहा है, कैसे वो बाहर निकल रहा है। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट तीन टाइप के एनिमल्स होते हैं इसके बेसिस पे। जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट अमोनिया होगा, किसी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया होगा, किसी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिक एसिड होगा। तो जिनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट अमोनिया होता है वो कौन से होते हैं? अमोनोटेलिक। जिनमें अमोनिया होता है वो क्या होते हैं? अमोनोटेलिक। जिनमें यूरिया होता है उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। जिनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया होता है उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। और यूरिक एसिड होता है उनको यूरिकोटेलिक। ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। हाईली टॉक्सिक होता है, उसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो ये कौन से एनिमल्स में होगा? जो पानी के अंदर रहते हैं। हाईली टॉक्सिक होता है, मैक्सिमम वाटर की इसको जरूरत रहती है। तो जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। उसके बाद है यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है यूरिया। अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, तो टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए पानी की जरूरत भी उसको कम पड़ेगी। लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेस देन अमोनिया। ये मैमल्स हमारे अंदर हम क्या होते हैं? यूरियोटेलिक। हम क्या है? यूरियोटेलिक। हमारे अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है? यूरिया। उसके बाद है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होते हैं सबसे कम टॉक्सिक होते हैं, इनको पानी की जरूरत होती ही नहीं है। अगर होती भी है तो ना के बराबर होती है। किसमें होता है? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। उनमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो पैलेट की फॉर्म में वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इंसान के अंदर जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, क्या होती है हमारे पास? किडनी। किडनी कैसी शेप की होती है? किडनी कैसी शेप होती है? बीन शेप होती है। दो किडनी होती है हमारे पास, दो किडनी होती है। किडनी की शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। बीन शेप किडनी होती है। ये क्या है? यूरेटर। यूरेटर जाके कहाँ ओपन होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है। तो किडनी, किडनी की कितनी लेंथ होती है? कितनी किडनी की चौड़ाई होती है? कितनी उसकी मोटाई होती है? किडनी की लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। उसकी विड्थ कितनी होती है? 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी होती है? मोटाई कितनी होती है उसकी? 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। शेप एंड कलर ऑफ किडनी। किडनी की शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। कलर कैसी होती है? देखने में कैसी दिखती है? वो रेडिश ब्राउन कलर की किडनी हमारी दिखती है। किडनी का वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। होती कहाँ पे है किडनी? कहाँ होती है? लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर के बीच में होती है किडनी। किडनी कहाँ होती है? जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसके और थर्ड लंबर के बीच में किडनी होती है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी एक नोच होता है और उसी नोच को बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्या करता है? हाइलम के कोई भी चीज अंदर जा रही है, किसके थ्रू जा रही है? वो हाइलम के थ्रू। हाइलम के अंदर भी एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रिनल पेल्विस। किडनी के अंदर दो जोन होते हैं, कोर्टेक्स मेडुला। दो रीजन होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। आउटर जोन कोर्टेक्स होता है, इनर जोन कौन सा होता है? मेडुला। तो जो मेडुला होता है वो कुछ फ्यू कोनिकल मासेस में डिवाइड होता है जिनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ऐसा जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम नेफ्रॉन का, ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं उसके अंदर। ये क्या होते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। इसका जो ये बाहर वाला रीजन होता है ये क्या होता है? बाहर जो होता है ये कौन सा रीजन होता है? कोर्टेक्स रीजन। अंदर जो होता है वो कौन सा होता है? मेडुला। अब ये जो कोर्टेक्स रीजन है इसका कुछ रीजन, ये क्या है? मेडुलरी पिरामिड्स। इसका कुछ रीजन जो मेडुला के अंदर है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं उसको? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोर्टेक्स का कुछ रीजन जो मेडुला के अंदर होता है उसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। आउट रीजन कोर्टेक्स, इनर रीजन मेडुला। उस मेडुला के अंदर फ्यू कोनिकल मासिस ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। जो कोर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स उनको क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। हर एक जो किडनी होती है उसके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं।
एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 2 किडनी है, 2 किडनी के पास 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए। नेफ्रॉन जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब जो रीनल ट्यूब्यूल होता है उसके भी 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी क्या होता है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले क्या करता है? लूप ऑफ हेनले जो यूरिन होता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है। लूप ऑफ हेनले क्या करता है? यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट क्या होता है? गुच्छा। कैपिलरीज का गुच्छा होता है। कौन से आर्ट्रियोल से बना हुआ होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल। अब जो बाउमेंस कैप्सूल होता है, बाउमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है बाउमेंस कैप्सूल? कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके से। माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पुसल्स। जब ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल एक साथ होंगे, जब वो दोनों एक साथ हैं तो उनको क्या बोलते हैं? माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पुसल्स। माल्फिजियन ट्यूब्यूल अलग होता है, माल्फिजियन बॉडी अलग होती है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं किसके अंदर? आर्थ्रोपोडा। और माल्फिजियन बॉडी क्या होती है? जब ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल एक साथ होंगे तो उनको कलेक्टिवली बोलेंगे माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पुसल्स। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है हमारी 300। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? यहाँ पे 300, ठीक है। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये कौन सी होती है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये परमिएबल होती है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो परमिएबल होती है पानी के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल होती है? वाटर के लिए। अगर पानी के लिए परमिएबल है, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। अगर पानी बाहर निकलेगा तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। पानी बाहर निकल रहा है, यहाँ क्या है हमारे पास? NaCl। NaCl है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यहाँ 300 से 600, 600 से 800, 800 से यहाँ आके कितनी हो जाती है? 1200, ठीक है। अब जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है वो परमिएबल होती है NaCl के लिए। अगर वो NaCl के लिए परमिएबल है तो NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। NaCl के लिए परमिएबल है, NaCl बाहर आ गया। NaCl बाहर आ गया तो यहाँ पे जाके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी दोबारा से कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। अब कोई एक ऐसा केस है कि एक इंसान है जिसने पानी पिया ही नहीं है या फिर बहुत कम पानी पिया है, तो उसमें क्या होता है? यहाँ से वाटर की सप्लाई हो ही नहीं रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो यूरिन कहाँ से बनेगा आगे? तो ये जो डीसीटी होता है, डीसीटी यहाँ पे एक हार्मोन आता है ADH, या इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ADH या वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है? यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में पानी को रीअब्जॉर्ब करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करता है, ताकि यहाँ से जो यूरिन जाएगा, ऐसा जो केस होता है जिसमें पानी नहीं पिया है तो यूरिन जाएगा, यूरिन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड। यूरिन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड। और जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है वो कैसे कलर का होता है? येलो। अब एक ऐसा इंसान है जिसने सही से पानी पिया, जितने पानी की उसको जरूरत है उसने उतना पानी पिया है, तो यहाँ से कोई पानी की कमी नहीं है, यहाँ वाटर रीअब्जॉर्प्शन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो यूरिन आएगा, यूरिन ऐसे केस में कैसा आएगा? डाइल्यूटेड। कैसा यूरिन आएगा? डाइल्यूटेड। डाइल्यूट जो यूरिन होता है वो कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं, काउंटर करंट किसको बोलते हैं? ये जो अपोजिट फ्लो हो रहा है ना, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, यही क्या बनाता है? काउंटर करंट बनाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरीज का गुच्छा है। वहां क्या है? बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल।
पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300, इसके अपोजिट में ब्लड फ्लो करता है, इसके अपोजिट ब्लड फ्लो करता है। अब मान लो यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यहाँ के 1200 होगी, तो इस 1200 को क्या हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। तो यहाँ क्या करेगा, इसके पास तो पानी भी नहीं होता, फिर वो पानी कहाँ से मांगेगा? पानी मांगेगा वो लूप ऑफ हेनले से, लूप ऑफ हेनले उसको पानी दे देगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी दोबारा से 300 हो जाएगी, उसके बाद हमारी बॉडी उसको स्वीकार कर लेगी। ठीक है। नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन उसका नाम भी छोटा है, उसमें लूप ऑफ हेनले भी छोटा होता है। कोर्टिकल नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? छोटा होता है। कहां से कहां तक होता है? एक्सटेंड लिटल टू इनटू मेडुला। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जो मोस्टली नेफ्रॉन्स होते हैं 85%, वो सारे कौन से होते हैं? कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। 85% नेफ्रॉन कौन से होते हैं? कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसके अंदर, इसका नाम जितना बड़ा है ऐसा ही बड़ा है, इसके अंदर लूप ऑफ हेनले होता है। लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग, रन्स डीपली इनटू द मेडुला। सिर्फ 15% जो नेफ्रॉन होते हैं वही कौन से होते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। 85% कोर्टिकल नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? छोटा होता है। 15% कौन से होते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है। Efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a wide capillary network, जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोल रहे हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, डीसीटी हमने पढ़ लिया है। डीसीटी के अंदर एक हार्मोन आएगा एडीएच या वैसोप्रेसिन, वो क्या करेगा? पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज होती है उनमें वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा, उनकी हेल्प से वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब करेगा। A minute vessel of peritubular capillaries network run parallel to the Henle's loop, और वो एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है। जो लूप ऑफ हेनले में ऐसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, तो ये जो यू शेप जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। यू शेप जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ठीक है। अब जो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में या तो वासा रेक्टा होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है, छोटी होती है। मेन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। सबसे पहले क्या होगी? फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन में? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू 3 लेयर्स, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं? किसकी होती है? एंडोथीलियम किसकी होती है? ब्लड वेसल्स की। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है दोनों के बीच में, और एपिथीलियम होती है बाउमेंस कैप्सूल की। एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की, एपिथीलियम बाउमेंस कैप्सूल की, और दोनों के बीच में क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जो एपिथीलियल सेल्स होती है बाउमेन कैप्सूल की, उनको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। बाउमेंस कैप्सूल की जो एपिथीलियल सेल होती है उनको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। Podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space, और वो जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स। वो किसकी तरह से काम करता है? छलनी होती है जो चाय छानने की, उसकी तरह से फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर काम करते हैं। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट, 1 मिनट के अंदर किडनी कितना फिल्ट्रेट बना रही है उसी को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR। 1 मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट बना रही है उसको क्या बोलते हैं? GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एक हेल्दी इंडिविजुअल का GFR कितना होता है? 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में अगर 125 ml बना रहे तो पूरे दिन में कितना हो गया? 180 लीटर। 180 लीटर, 180 लीटर एक दिन में किडनी फिल्टर कर दे रही है। उस 180 लीटर का क्या करते हैं फिर हम? 180 लीटर तो जाके नहीं आते हम। 180 लीटर में से 99.9% रीएब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, और 0.1% या 1% हम एज ए यूरिन बाहर निकाल देते हैं। एक दिन में एक इंसान कितना यूरिन बाहर निकालता है? 1 से 1.5 लीटर पर डे। उसके बाद है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है। कार्डियक आउटपुट होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है। अब
स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है कि 1 मिनट के अंदर वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रही है, वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होगी, 70 ml। 1 मिनट के अंदर वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रही है, वो क्या हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट 70 to 75 टाइम्स। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 5000 ml, अप्रोक्सीमेटली 5000 ml या 5 लीटर। तो ये क्या है, कार्डियक आउटपुट। अब इसका 20% रीनल ब्लड फ्लो 1 लीटर, उसका भी 55% रीनल प्लाज्मा फ्लो 625 ml, और उसका भी 20% GFR 125 ml पर मिनट। अगर 1 मिनट के अंदर 125 ml हो रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 180 लीटर पर डे। एक दिन के अंदर कितना फिल्ट्रेट किडनी फिल्टर करती है, 180 लीटर पर डे। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर। अब उस कार्डियक आउटपुट का 120%, सॉरी, कार्डियक आउटपुट का 20% रीनल ब्लड फ्लो हो गया 1 लीटर, उसका भी 55% अगर करेंगे तो रीनल प्लाज्मा फ्लो 625 ml, उसका भी अगर 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर डे, सॉरी पर मिनट। अगर 1 मिनट के अंदर 125 ml है तो कितना आएगा, 180 लीटर पर डे। एक दिन में कितना हो गया, 180 लीटर। 180 लीटर, इतनी छोटी सी किडनी 180 लीटर फिल्टर कर रही है एक दिन में, 180 लीटर। उसके बाद है RAAS, रेंजिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है, सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन एल्डोस्टेरोन। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, जब GFR लो होगा, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट लो होगा, GFR लो होगा, ब्लड प्रेशर भी कैसा होगा, लो। ब्लड प्रेशर घट गया तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, जो JG सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती है, और ये जो JG सेल्स होती हैं ये सिक्रेट करती हैं एक एंजाइम रेनिन। JG सेल्स क्या सिक्रेट करती है, रेनिन। अब जो रेनिन होता है ये एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम कर रहा है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में, रेनिन। अब हमें चाहिए एंजियोटेंसिन 2, तो ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसकी हेल्प से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ये क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर अगर है तो वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर कैसा हो रहा है हमारा, ब्लड प्रेशर कम है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करेगा, GFR को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा। ठीक है, अगर वैसोडाइलेटर होता कम करता, अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, GFR बढ़ाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है जब GFR कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होता है, JG सेल्स एक्टिवेट होती है। JG सेल्स जो होती है वो एक एंजाइम सिक्रेट करती है, रेनिन। अब ये जो रेनिन होता है ये एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। हमें क्या चाहिए, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये एक्ट एज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये किसके तरह से काम करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर हमारा कम हुआ है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले PCT, PCT के अंदर 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं। एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कौन होता है, पैसिवली रीएब्जॉर्ब कौन होता है उसके अंदर, PCT में एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं हमारे पास सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, और पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है उसमें यूरिया। ठीक है, लूपोफेनले में भी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब होते हैं। मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है इसमें असेंडिंग लिम्ब में, सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, DCT में भी सोडियम, वाटर, कार्बोनेट आयंस,
इसके अंदर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है जब जरूरत होगी। जब हमने देखा ना कि कोई इंसान पानी नहीं पी रहा है, वाटर की सप्लाई कम हो गई है बॉडी में, तो क्या होगा, वहां पे रीएब्जॉर्प्शन होगा। अगर सही है तो फिर जरूरत ही नहीं है। तो इसके अंदर कैसा होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में। उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर एंड सोल्स, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है ट्यूबुलर सिक्रेशन एट डिफरेंट ट्यूब्यूल्स। किस किस की ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है, कहाँ कहाँ पर। पीसीटी में H प्लस आयंस, K प्लस आयंस, NH3। डीसीटी में H प्लस K प्लस NH3। कलेक्टिंग डक्ट में H प्लस K प्लस। लूप ऑफ हेनले में तुम बताओगे किसकी सिक्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है काउंटर करंट इज फॉर्म्ड बाय। काउंटर करंट कैसे बन रहा है, जो लूप ऑफ हेनले है, एक डिसेंडिंग लिंब है, दूसरी असेंडिंग लिंब है, जो वो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है वही क्या बनाता है, हमारा काउंटर करंट बनाता है। पर्पज ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्या काम है, क्या क्या उद्देश्य है उसका काउंटर करंट मैकेनिज्म का, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ताकि जो यूरिन है वो कैसा प्रोड्यूस कर सके, कंसंट्रेटेड, ठीक है। Gradient in counter current is mainly caused by NaCl and urea. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than initial filtrate. जो शुरुआत में जो फिल्ट्रेट होता है उससे 4 गुना कंसंट्रेटेड यूरिन ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस करती है। जो फिल्ट्रेट होता है उससे 4 गुना कंसंट्रेटेड यूरिन जो हमारी किडनी होती है वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है मिक्सचुरेशन, हो गया सब कुछ, अब बस बाहर निकालना है उसको। मिक्सचुरेशन, यूरिनरी ब्लैडर भर गया, यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्स, जो वॉल होंगी वो स्ट्रेच होंगी, तो वॉल स्ट्रेच होंगी, सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन के पास, भर गया कोई भी चीज भरी है तो उसमें स्ट्रेचिंग होगी, उसके पास सिग्नल गया ब्रेन के पास, फिर ब्रेन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रनल स्फिंक्टर, और हम क्या करते हैं, यूरिन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और जो यूरिन बाहर निकल रहा है उसी प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। यूरिनरी ब्लैडर भर गया, भरने के बाद वॉल स्ट्रेच हुई, उसकी वॉल स्ट्रेच हुई, सिग्नल गया, सिग्नल उसने दिया कि हाँ तुम जाके आओ अभी, उसी को क्या बोलते हैं, हम मिक्सचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी डाटा रिलेटेड टू यूरिन। एक दिन में कितना यूरिन बाहर निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर। पीएच कितनी होती है यूरिन की, 6 होती है, तो कैसा हो गया वो, एसिडिक, कैसा हो गया, एसिडिक, ठीक है। कलर कैसा होता है यूरिन का, लाइट येलो। यूरिया पर डे, यूरिया 25 से 3 ग्राम, यूरिया पर डे 25 से 3 ग्राम, यूरिन पर डे 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। उसके बाद है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर ग्लूकोज आता है यूरिन में। कीटोनूरिया में यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज बन जाती है। ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया ये किसको इंडिकेट करती है, डायबिटीज मेलाइटस को। किसको इंडिकेट करती है, डायबिटीज मेलाइटस को। अब डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में हमारी जो बॉडी होती है उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसके लिए 2 हॉर्मोन्स होते हैं। पेनक्रियाज के पास 2 सेल्स होती है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल क्या सीक्रेट करती है, इंसुलिन। अल्फा सेल क्या सीक्रेट करती है, ग्लूकागोन। अल्फा सेल क्या सीक्रेट करती है, ग्लूकागोन। ये कैसा होता है, हाइपरग्लाइसीमिक। हाइपरग्लाइसीमिक ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ग्लूकोज के लेवल को। ये कैसा होता है, हाइपोग्लाइसीमिक ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में, ग्लाइकोसूरिया, अगर कीटोन बॉडीज है, कीटोन्यूरिया, और ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, डायबिटीज को, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। एक्सक्रिएशन अदर देन किडनी, किडनी को छोड़ के उनको और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रिएशन में रोल प्ले करते हैं अपना, लंग्स। लंग्स जो होते हैं हमारे वो भी तो CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, क्या CO2 वेस्ट नहीं है ना। तो लंग्स क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, और कुछ वाटर को भी। कितने, 200 ml पर मिनट, 200 ml CO2 हर 1 मिनट में लंग्स हमारे बाहर निकाल दे रहे हैं। तुम देख रहे हो शरीर कितना काम कर रहा है, फिर भी हम थके हुए रहते हैं, क्यों, लंग्स
किडनी है बेचारी, 150 ग्राम की किडनी है, 180 लीटर फिल्टर कर रही है पूरे दिन में, कर रही है। लंग्स है, CO2 200 ml 1 मिनट में बाहर निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, और हमारी थकान दूर होती है। और लीवर, लीवर क्या करता है, बाइल, अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर में। बाइल बनता कहाँ है, लीवर में, स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में। उसके बाद है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड जो पसीना बाहर निकलता है हमारा, वाटर, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड। और सेबेसियस ग्लैंड, स्टीरोल, वैक्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सीबम, ये सब बाहर निकालते हैं सारे। जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं अदर देन किडनी, उनका अपना अपना वो होता है, कोई CO2 को बाहर निकाल रहा है, कोई बाइल को बाहर निकाल रहा है, कोई पानी को बाहर निकाल रहा है, NaCl को, कोई हाइड्रोकार्बन को। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये जो आइटिस जो होता है, ये किसके लिए यूज करते हैं, इन्फ्लेमेशन, चाहे वो कहीं भी लगा है पीछे किसी के भी, किसके लिए यूज होता है, इन्फ्लेमेशन के लिए। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, जो किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है वो, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रीनल कैलकुली, पथरी बोलते हैं जिसको, किडनी स्टोन हिंदी में क्या बोलते हैं, पथरी। किसकी बनी हुई होती है ये, कैल्शियम ऑक्जेलेट, स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सोल्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट। उसके बाद है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, किडनी होगी फेल। अब एक किडनी फेल हो जाए तो काम चल जाता है, जब दोनों फेल हो जाएंगे तो क्या करेगा, हीमोडायलिसिस। क्या करते हैं उसमें, हीमोडायलिसिस। ये जो हीमोडायलिसिस होती है ना, हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी सेटअप होता है। उसके अंदर हमारी जो कन्वीनियंट आर्टरी होती है उससे ब्लड लेते हैं, और उस आर्टरी से ब्लड लेने के बाद उसको जो आर्टिफिशियल किडनी सेटअप होता है, मान लो ये है हमारी किडनी, इसके अंदर ऐसे ऐसे एक ट्यूब होती है, उसको इसके अंदर डाल देते हैं। अब ये जो होती है ट्यूब, ये सेमी परमिएबल होती है। ये जो ट्यूब होती है कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। और इसको जो वेस्ट होता है उसको वो क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। और यहाँ से जो फिल्ट्रेट आता है उसको दोबारा से कन्वीनियंट वेन से हम ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी में, ठीक है। उसके बाद है यूरेमिया। यूरेमिया होता है यूरिया इन ब्लड। यूरेमिया, यूरिया इन ब्लड, खून के अंदर ही यूरिया डिपॉजिट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरेमिया। यूरेमिया के अंदर, इन यूरेमिया, यूरिया फ्रॉम ब्लड कैन बी रिमूव बाय हीमोडायलिसिस। यूरिया को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस। अभी बताया मैंने, वो जो ट्यूब होती है, ट्यूब कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होती है तो जो वेस्ट होता है, वेस्ट को क्या करती है, वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। ये हमारा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें अब जो एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं हम, किस किस के अंदर कौन कौन से एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पोरीफेरा, सबसे पहले पोरीफेरा में क्या होती है, पोरीफेरा में जनरल बॉडी सरफेस। पोरीफेरा के पास और ऐसे स्पेशलाइज्ड कोई भी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। क्या होता है, बॉडी सरफेस। सिलेंट्रेटा में भी बॉडी सरफेस। टिनोफोरा, वो तो सिलेंट्रेटा के साथ ही रहेगा हमेशा। टिनोफोरा में भी बॉडी सरफेस। उसके बाद आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थस। प्लेटिहेल्मिन्थस को क्या बोलते हैं, फ्लैटवॉर्म। प्लेटिहेल्मिन्थस को क्या बोलते हैं, फ्लैटवॉर्म्स। प्लेटिहेल्मिन्थस में होती है फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। उसके बाद है एसके हेल्मिन्थस। एसके हेल्मिन्थस होते हैं हमारे राउंड वॉर्म्स। एसके हेल्मिन्थस क्या होते हैं, राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स इनके अंदर होती है रिनेट सेल्स। एनिलिडा में नेफ्रीडिया। एनिलिडा में क्या होता है, नेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। एंटीनरी, इसके अंदर अलग अलग होते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल और माल्फिजियन बॉडी अलग अलग है, फिर बता रही हूँ तुम्हें। एंटीनरी ग्लैंड होती है क्रस्टेशियंस में। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इंसेक्ट्स में। कोक्सल ग्लैंड्स होते हैं एराकिनाइड्स में, ठीक है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद है मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट होता है। मोलस्का में होता है ऑर्गन ऑफ बोजानस एंड कीबर्स ऑर्गन। एंटेनरी ग्लैंड क्रस्टेशियंस में, माल्फिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में, कोक्सल ग्लैंड एराक्निड्स में। ऑर्गन ऑफ बोजानस ये किसमें होता है, मोलस्का में। कीबर्स ऑर्गन भी इसको बोलते हैं, वो भी किसमें होता है, मोलस्का में। उसके बाद है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते ही नहीं है, इकाइनोडर्मेटा में होते ही नहीं है। हेमिकोर्डेटा प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। यूरोकोर्डेटा न्यूरल ग्लैंड।
यूरोकोर्डेट्स में न्यूरल ग्लैंड, सिफेलोकोर्डेट में सोलेनोसाइट और प्रोटोनेफ्रीडिया। वर्टिब्रेटा में होती है किडनी। वर्टिब्रेट में क्या होती है? किडनी। चाहे उसमें साइक्लोस्टोम्स है, चाहे फिशीज है, एम्फीबियंस है, बर्ड्स है, मैमल्स है, कुछ भी है, सबके अंदर क्या होती है? हमारे अंदर किडनी। ठीक है, ये हमारा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। थैंक यू।